नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी। आज हम हिंदी की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं और एक बहुत अच्छा टॉपिक आज होने वाला है। एक एकांगी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। और आपका हम हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पे दोस्तों स्वागत करते हैं। ठीक है। और आज एक नई गद्य विधा लेकर आए हैं आपके सामने, एकांगी, जो कि हिंदी मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर में लगी हुई है। इसके साथ हिंदी का कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम है, उसके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अंदर हम एकांगी के बारे में पढ़ेंगे। किसने कौन सी एकांगी, हिंदी की कौन सी प्रथम एकांगी मानी गई है और किसने कौन सी एकांगी लिखी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और कक्षा को बिना विलंब किए हुए कक्षा करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो कक्षा होने जा रही है दोस्तों 19-26 को होने जा रही है। ठीक है। इसके साथ कक्षा को क्या है, बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक घूंट 1930 ईस्वी में जो एक आधुनिक ढंग की प्रथम कहानी स्वीकार की जाती है। तो आधुनिक ढंग की प्रथम कहानी कौन सी है? आधुनिक ढंग की प्रथम कहानी। ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों एक घूंट। और ये जो रचना है दोस्तों 1930 में लिखी गई और इसके राइटर है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में अलग अलग मत है और मतभेद है दोस्तों। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम एकांकीकार किसे माना है। तो दोस्तों डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम एकांकीकार माना है। डॉक्टर रायनाथ सुमन, जिन्होंने राम कुमार वर्मा जी को हिंदी का प्रथम एकांकीकार माना है। डॉक्टर नगेंद्र जो है वो जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। सोमनाथ गुप्त है, अज्ञेय है। मतलब सोमनाथ गुप्त, अज्ञेय और डॉक्टर नगेंद्र जी है वो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी को मानते हैं हिंदी का प्रथम एकांकीकार। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है दोस्तों कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधाओं को ध्यान में रखकर क्या है, बादल की मृत्यु एकांगी की रचना की है। तो आपने ध्यान देना है कि सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने बादल की मृत्यु, ये दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ये एकांगी है बादल की मृत्यु। और ये किसकी है? ये दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है। और ये क्या है सर, ये सर्वप्रथम क्या है, पश्चिमी नाट्य विधाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई। पश्चिमी क्या है, पश्चिमी नाट्य विधाओं क्या है, ध्यान में रखकर ये पहली एकांगी लिखी गई है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अभी देखो सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकीकार जो है वो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी को ही स्वीकार किया जाता है। तो आपने सर्वमान्य रूप से क्या है, सर्वमान्य रूप से एकांकीकार है हमारे, वो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि प्रमुख जो एकांकी है वो कौन कौन सी है। तो हम देखते हैं राम कुमार वर्मा की, क्योंकि राम कुमार वर्मा को एकांकीकार के रूप में माना गया है, जिन्होंने क्या है पश्चिमी ढंग की जो नाट्य शैली है उसके हिसाब से एकांकियाँ लिखी है। तो उन्होंने काफ़ी एकांकी लिखी है, तो उनकी एकांकी को देखते हैं हम। देखो पहली एकांकी जो है उनकी पृथ्वीराज की आंखें है दोस्तों, दूसरी रेशमी टाई है, चारू मित्रा है, विभूति है, उसके बाद सुप्रकिरण है, उसके बाद रूप रंग है, कौमुदी महोत्सव है, ध्रुव तारिका है, रजत रश्मि है, दीपदान है, देखो काज कंदला है, इंद्रधनुष है और रिमझिम है। ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जो एकांगी है दोस्तों। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, जिनको भुवनेश्वर कहा जाता है, उनकी है दोस्तों कारवां। ठीक है एकांगी। उपेंद्र नाथ अश्क की बात करते हैं, लक्ष्मी का स्वागत है दोस्तों। उसके बाद पापी है, मोहब्बत है, जोंक है उनकी एक, स्वर्ग की झलक है और अधिकार का रक्षक है। अभी हम बात करते हैं आपस का समझौता है, उसके बाद अंधी गली है, देवताओं की छाया में है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ है और खिड़की है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे कुछ एकांकी और देखते हैं दोस्तों, यानी कि सेठ गोविंद दास जी को देखते हैं हम। तो सेठ गोविंद दास की देखते हैं एकांगी सरो सपर्दा है, मानव मन है, मैत्री है दोस्तों, वह मरा क्यों, उसके बाद बुद्ध की एक शिल्पा शिष्या, उसके बाद एकादशी और एक पंचमूल है और हंगर स्ट्राइक है दोस्तों। ये है सेठ गोविंद दास जी की रचनाएं एकांगी। अभी हम बात करते हैं दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर जी की। तो जगदीश चंद्र माथुर जी की बात करते हैं, तो जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांगी है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भोर का तारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मकड़ी का जाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, खंडर, खिड़की की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदा, बंदी और रीढ़ की हड्डी। ये है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर की एकांगियाँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी जी की। गणेश प्रसाद द्विवेदी जी की एकांगी कौन कौन सी है, तो उन पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं सहयोग, सुहाग बिंदी है, वह फिर आई थी, पर्दे का अपस्पर्श और रिहर्सल। उसके बाद गिरिजा कुमार माथुर जी की एकांगी बात करते हैं, मेघ की छाया, उमर कैद, लाउड स्पीकर। उसके बाद भगवती चरण वर्मा ने एकांगी लिखी है सबसे बड़ा आदमी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद मैं और केवल मैं। उसके बाद चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचना है दोस्तों, मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना। और इसके बाद आगे हम देखते हैं दोस्तों कि डॉक्टर सत्येंद्र की कुणाल है, बलिदान है, प्रायश्चित है। उसके बाद विष्णु प्रभाकर जी की देखो दोस्तों, प्रकाश और परछाई है, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात। उसके बाद चतुर्सेन शास्त्री जी की एकांकी देखते हैं, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी पर्वत के पीछे। उसके बाद धर्मवीर भारती ने लिखी नदी प्यासी थी। जैनेन्द्र कुमार की एक है टकराहट। उसके बाद सुदर्शन की है दोस्तों राजपूत की हार। इस प्रकार हमने आज जो एक टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किया दोस्तों, जो है एकांगी से। और एकांगी जो है मास्टर कैडर लेक्चर कैडर के अंदर लगा हुआ टॉपिक है। इसके साथ हम बता देते हैं ये जो है हिंदी गद्य विद्या का किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के अंदर आती है, तो एकांगी बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखती है, यानी कि 1 या 2 नंबर का प्रश्न पक्का आता है। और आपने कक्षा को बहुत ही ध्यान से देखना है, और कक्षा क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपको कक्षा पसंद आई तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। और इसके साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सभी का क्या है धन्यवाद दोस्तों। और अगली क्लास हम आपके सामने बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं दोस्तों।